तो क्या हाल चाल भाई लोगों। जानता हूँ एक महीने से गायब हूँ और या फिर उससे ज्यादा, क्योंकि मैं बैक टू बैक कई सारे एनिमे देख रहा था। खैर किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। तो आज हम जिस एनिमे पर बात करने वाले हैं वो ऑलरेडी आई थिंक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, मतलब बहुत ज्यादा। खैर रेटिंग से तो यही लगता है। अगर तुम्हें भी सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री और टाइम ट्रेवल जैसे एनिमे कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आते हैं तो ये एनिमे भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। खैर एनिमे के बारे में बात करें तो एनिमे का नाम है इरेज, जो कि इसका इंग्लिश टाइटल कह सकते हो, और जापानीज टाइटल तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है अगर तुम जापानीज पढ़ना जानते हो तो भाई। खैर एनिमे का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करूं तो बहुत ही कमाल का एनिमे है। आई मीन मैंने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था इससे, क्योंकि मैंने जब इसके एनिमे के टाइटल को पढ़ा था तो मुझे लगा था कि ये एक रोमांस एनिमे हो सकता है। मतलब मैंने इसके बारे में इससे पहले नहीं पढ़ा था, और जैसे इस एनिमे के फर्स्ट एपिसोड को देखा तो मेरा एकदम से ही नजरिया बदल गया कि भाई ये क्या हुआ। इस एनिमे में सिर्फ 13 एपिसोड है, मतलब कि पूरी स्टोरी 13 एपिसोड में खत्म हो जाती है। और यही अच्छी बात है कि इसमें तुम्हें सीजन 2 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एनिमे का प्लॉट कुछ इस तरह से है कि 29 साल का हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि एक मांगा आर्टिस्ट है और एक बेरोजगार भी, इसलिए पार्ट टाइम जॉब करता है रेस्टोरेंट में। अपनी बोरिंग सी लाइफ को किसी तरह से काट रहा है वो। उसके फेस से तो ऐसा लगता है मतलब हर वक्त एकदम सा बोरिंग फेस बना कर रखता है, और इस चीज को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। मतलब मैं जब स्कूल लाइफ में था तो मुझे हर कोई ये समझाता था कि भाई तू अपना गंदा सा शकल क्यों बना के रखता है, थोड़ी सी स्माइल तो कर लिया कर, किसी ने मारा है क्या तेरे। तो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ एक इंटरेस्टिंग सी चीज होती रहती है। 5 मिनट पहले पास्ट में चला जाता है, मतलब लाइक टाइम ट्रेवल पावर। इसको तुम्हें आसान भाषा में समझाऊं, 5 मिनट पहले हुई चीजें उसके साथ दोबारा से रिपीट होती हैं, और उसके साथ वो इतनी बार हो चुका है कि उसे अब इस सब की आदत लग चुकी है। लेकिन फिर उसकी मदर का मर्डर हो जाता है और इल्जाम उस पर लग जाता है, और इस सब से वो इतना घबरा जाता है कि वो 18 साल पीछे पास्ट में पहुंच जाता है। Satoru? अब देखो यही इस एनिमे की मुझे अच्छी बात लगी कि उसकी मदर की जो मर्डर मिस्ट्री थी वो 18 साल पहले से कनेक्टेड थी, और प्लस हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो 18 साल पीछे जाकर अब 11 साल का बच्चा बन चुका है। हमारी बात की जाए तो हम गुल्ली डंडा खेलते थे इस उम्र में। मुझे लगा था कि एनिमे में शुरुआत से एज सीक्वेंसेस वाइज हमें प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलेंगे उस मर्डर को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आई मीन पूरी स्टोरी एक लड़की के ऊपर आ जाती है जिसको हमारे मेन कैरेक्टर को बचाना होता है, एंड पूरे एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को ही बचाता है। मतलब फिर उसकी मदर के मर्डर से पहले जो मदर इतनी सॉरी फील कर रही थी कि भाई मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, वो क्या था फिर, और उस चीज का मुझे कोई सेंस नहीं लगा। देखो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इस एनिमे में तुम्हें इतने प्लॉट ट्विस्ट नहीं देखने को मिलेंगे जो तुम्हारा दिमाग हिला दे। कई सारी चीजें तुम ऑलरेडी गैस कर लेते हो एनिमे के बारे में। आई मीन मैंने जब इस एनिमे को देखना स्टार्ट किया था तो मैंने विलन के बारे में गैस कर लिया था, लेकिन फिर भी ये एनिमे तुम्हें कंफ्यूज करके रखता है। मेरे कहने का मतलब है कि जब तुम डेथ नोट जैसे एनिमे के प्लॉट ट्विस्ट से एडिक्टेड हो जाते हो फिर तुम्हारा माइंड जो है वो चारों तरफ की सोचने लग जाता है। हर पॉसिबिलिटी को तुम पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हो। उस हिसाब से ये एनिमे प्लॉट ट्विस्ट के मामले में थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन इस एनिमे की जो एक चीज है जो बहुत ही कमाल की है और वो है एंजाइटी। अब देखो जब तुम एनिमे देख रहे होते हो तो जो हमारा एमसी है वो अपने मिशन को अंजाम दे रहा होता है, तो फिर साथ साथ में तुम्हें भी थोड़ा सी घबराहट फील होती है कि ये कर भी पाएगा या नहीं। अब भले ही एमसी के पास 29 साल वाला दिमाग है, लेकिन अभी भी वो एक 11 साल का बच्चा है, और 11 साल के बच्चे को भला कौन सीरियस लेने वाला है, जो कि एनिमे में बखूबी दिखाया गया है। एनिमे देखते टाइम तुमने एक चीज तो जरूर नोटिस की होगी कि इस एनिमे का प्लॉट किसी दूसरे एनिमे से मिलता जुलता है। शायद तुमने गैस कर लिया होगा, ऑफ कोर्स टोक्यो रिवेंजर। पर एक बात याद रखो कि टोक्यो रिवेंजर से ये एनिमे कई साल पहले आ चुका था। इस एनिमे की फर्स्ट मांगा 2012 को रिलीज हुई थी और एनिमे अडेप्टेशन 2016 तक बनकर तैयार हो गया था, एंड देन एक साल बाद टोक्यो रिवेंजर की फर्स्ट मांगा आई थी 2017 को। अब खुद ही अंदाजा लगा लो कि किसने किससे छापा है। अब जब इरेज एनिमे की एनिमे अडेप्टेशन पर बात कर ही ली है तो एक फन फैक्ट बताता हूँ। तो इरेज एनिमे अडेप्टेशन को A1 पिक्चर स्टूडियो ने एनिमेट किया है। अभी तक दिमाग की बत्ती नहीं चली है तो ये वही स्टूडियो है जिसने सोलो लेवलिंग को एनिमेट किया है। अब तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन जब मैंने इस चीज को पहली बार सुना था तो मैं हैरान हो गया था। आई मीन एनिमे देखते टाइम एक बार को आइडिया लग ही जाता है कि किस एनिमेशन स्टूडियो ने एनिमेट किया होगा। जैसे मप्पा एनिमेशन स्टूडियो के पास एक डार्क शेड एनिमेशन स्टाइल होता है। खैर जानकर अच्छा लगा। अब जो है इस एनिमे को लेकर एक चीज जो कि एनिमे फैंस बहुत ही ज्यादा अपसेट रहते हैं वो है इसकी एंडिंग को लेकर। मुझसे पूछोगे तो मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ उस एंडिंग को देखकर। आई मीन लिटरली जब तुम बरसक देख चुके होते हो फिर इस टाइप के सीन तुम्हें चाय कम पानी लगते हैं। अगर अब तक तुमने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है और ये एनिमे नहीं देखा तो भाई जाकर देखो, मैं कहूंगा, दिल से कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कमाल का एनिमे है। एंड मैं पर्सनली कहूँ तो ये एनिमे मुझे प्लॉट ट्विस्ट के मामले में टोक्यो रिवेंजर से बेटर लगा, क्योंकि एमसी वो
सब कुछ करता है इन 13 एपिसोड में, जो कि टोक्यो रिवेंजर 4 सीजन में नहीं कर पाया। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इस एनीमे में सिर्फ 12-13 एपिसोड है, तो मतलब एक दिन में खत्म करते हैं। बाकी तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।